हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन जो हमारा चल रहा था वो था हमारा ग्रंथि का वर्गीकरण, यानी कि ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसको हमने 5 भागों में विभाजित किया था। आपको अच्छे से पता है, ठीक है। उसमें हमने 4 भागों के बारे में चर्चा कर ली थी। जो हमारा अंतिम भाग हमने किया था वो था हमारा कोशिकाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे 5वें और अंतिम भाग की, यानी कि स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर, ठीक है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे हमारी आज की इस लेक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। हम चर्चा करेंगे किसकी, स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर। आई बात आपको समझ में। हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर। अब देखिए, यानी कि ये कितने भागों में विभाजित होगा, स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर ये भी 3 भागों के अंदर विभाजित होगा। पहला कौन सा होगा, हमारा ट्यूबुलर ग्लैंड, यानी कि नलिकाकार ग्रंथि। दूसरा होगा हमारा एल्वुलर ग्लैंड, यानी कि कुपिकाकार ग्रंथि। और तीसरा होगा इन दोनों का मिश्रण, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी कंपाउंड ट्यूबुलो सेक्युलर या एल्वुलर ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त नलिकाकार कुपिकाकार ग्रंथि। आई बात समझ में। अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 3 भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। पहला भाग कौन सा है हमारा, पहले भाग की हम चर्चा करें तो पहला क्या है हमारा, ट्यूबुलर ग्लैंड, क्योंकि हम बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इस ट्यूबुलर ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, ये ट्यूबुलर ग्लैंड को हम बोलते हैं नलिकाकार ग्रंथि, ठीक है। चलिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, सेकंड जो डिवाइडेशन होगा वो किसमें होगा, ये ट्यूबुलर ग्लैंड हो गया। सेकंड होगा हमारा एल्वुलर ग्लैंड। कौन सा बच्चों, एल्वुलर ग्लैंड, एल्वुलर ग्लैंड, या इसको एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, इसको हम बोल सकते हैं सेक्युलर ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं बच्चों, सेक्युलर ग्लैंड, ठीक है। और इसे हम हमारी मातृभाषा में किस नाम से जानते हैं, कुपिकाकार ग्रंथि। याद रखिएगा, कैसी, कुपिकाकार, कुपिका के समान, कुपिकाकार ग्रंथि। आई बात यहां तक समझ में, कोई डाउट, नो डाउट, क्लियर है। चलो, तीसरी हम बात करते हैं किसके बारे में, तीसरा जो इसका टाइप होगा, प्रकार होगा, वो क्या होगा, इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये है हमारा कंपाउंड, क्या चीज होगी पहले, ट्यूबुलर, कंपाउंड ट्यूबुलर, और यहां हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेक्युलर, या फिर एल्वियोलर, ठीक है। या फिर इसको लिख दें हम एल्वियोलर, ठीक है। और हम आगे क्या लिखेंगे इसमें, आगे ये होगा हमारा ग्लैंड। इसको हम किस नाम से संबोधित करेंगे, किस नाम से जानेंगे, हम इसे लिखेंगे संयुक्त नलिकाकार कुपिकाकार, कैसी, कुपिकाकार ग्रंथि। आई बात समझ में, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर हमने यहां पे 3 भागों में इसको विभाजित किया। पहला है हमारा नलिका का ग्रंथि, जिसे हम किस नाम से जानते हैं,
ट्यूबुलर ग्लैंड के नाम से। दूसरा है हमारा एल्वुलर ग्लैंड या सेक्युलर ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुप्पिकाकार ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा कंपाउंड ट्यूबुलो सेक्युलर एल्वुलर ग्लैंड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त नलिकाकार कुप्पिकाकार ग्रंथि। क्लियर। अब देखिए जो ट्यूबुलर ग्लैंड है, ये ट्यूबुलर ग्लैंड वापस से विभाजित होती है दो भागों में, ठीक है। कौन कौन से, एक हमारा होगा सिंपल ग्लैंड और दूसरा होगा हमारा कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है। अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दो भागों में विभाजित कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। पहला हमारा कौन सा हो गया, सिंपल ग्लैंड, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरल ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों, सरल ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें तो दूसरा क्या होगा, कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, यानी कि संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। चलिए अब ये जो आपके सिंपल ग्लैंड में हो रही है और कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड में हो रही है, उसी तरह से जो आपकी एल्वुलर ग्लैंड है ये भी दो भागों में विभाजित होगी, ठीक है। किस किस भाग में, ये होगी आपके सेम सिंपल ग्लैंड में और कंपाउंड एल्वुलर या सेक्युलर ग्लैंड में, ठीक है। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। यह भी है जो दो भागों में विभाजित हो रही है। पहला भाग कौन सा है हमारा, पहला भाग है हमारा सिंपल ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा है हमारा कंपाउंड, कैसा है, एल्वुलर लिख सकते हैं या फिर हम सेक्युलर भी लिख सकते हैं ग्लैंड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, सरल ग्रंथि, ठीक है। और ये हो गई हमारी संयुक्त कुप्पिकाकार ग्रंथि। कैसी हो गई, संयुक्त कुप्पिकाकार ग्रंथि। आई आपको बात समझ में, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, स्रावी भाग की आकृति के आधार पर हमने इसको तीन भाग में डिवाइड किया, ट्यूबुलर ग्लैंड, एल्वुलर ग्लैंड और कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड, ठीक है ना। फर्दर ट्यूबुलर ग्लैंड जो थे वो दो बार डिवाइड हुए, किसमें, सिंपल ग्लैंड में, सरल ग्रंथि में और संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि में। ऐसे ही जो हमारी एल्वुलर ग्लैंड है वो भी दो भागों में विभाजित हुई, एक सरल ग्रंथि में सिंपल ग्लैंड में और दूसरी कंपाउंड एल्वुलर या सेक्युलर ग्लैंड में, ठीक है। यहां तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, ठीक है, हमने समझ लिया इस चीज को। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे सिंपल ग्लैंड की। जो ट्यूबुलर ग्लैंड है इसमें दो तरह से डिवाइडेशन हो रहा है, सिंपल ग्लैंड में और कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड में। तो हम सबसे पहले किसकी चर्चा कर लेंगे, सरल ग्रंथि की, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं कि जो सिंपल ग्लैंड है हमारी, हम इस तरह से लिख लेते हैं यहां पे, ये हमारी सिंपल ग्लैंड, ठीक है। ये वापस से क्या है, तीन भागों में विभाजित है, ठीक है। पहला भाग हमारा कौन सा है, पहला भाग है हमारा सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। पहला है हमारा सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, यानी कि सरल नलिकाकार ग्रंथि, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यह है हमारी सरल
नलिकाकार ग्रंथि। आई बात समझ में? चलिए सेकंड, इसमें हम बात करें तो दूसरी हमारी कौन सी होगी? सिंपल कॉइल्ड। कैसी होगी? सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। आई बात समझ में? यानी कि कैसी है ये है सरल कुंडलित नलिका ग्रंथि। सरल कुंडलित नलिका ग्रंथि यानी कि सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। अब ये दोनों हो गए। तीसरा हमारा कौन होगा? तीसरा हमारा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण, वो होगा हमारा सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड यानी कि सरल शाखित। क्या कहेंगे इसे हम? सरल शाखित नलिका ग्रंथि। आई बात समझ में? यहां हमने सिंपल ग्लैंड को यानी कि सरल ग्रंथि को क्या लिखेंगे हम इसे? यहां पे यह है हमारी सरल ग्रंथि। ठीक है, सरल ग्रंथि को हमने यहां पे 3 भागों में विभाजित कर दिया। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड सरल नलिकाकार ग्रंथि, सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड सरल कुंडलित नलिका ग्रंथि, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड यानी कि सरल शाखित नलिका ग्रंथि। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले अब बात कर लें किसकी? सरल नलिकाकार ग्रंथि की। अब ये जो सरल नलिकाकार ग्रंथि है ये हमें कहां देखने को मिलती है? हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, जहां पे क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन उपस्थित होता है। ठीक है, इसको हम कहां पढ़ेंगे? जब हम हमारे डाइजेशन में पढ़ेंगे तब हम वहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह का हमें कहां देखने को मिलती है? हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड में। तो यहां हम उदाहरण क्या लिखेंगे इसका? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, ब्रैकेट में हम यहां लिख देते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? लिबरकुहन की दरारें बोलते हैं ना, जो हमारे आंत में उपस्थित होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए ये हो गई हमारी सरल नलिकाकार ग्रंथि। ठीक है, अगली हम बात करें सरल कुंडलित नलिका। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं ट्यूब लाइक। हमने बोला ये सरल नलिकाकार ग्रंथि यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी संरचना किस प्रकार की होगी? इसकी संरचना बिल्कुल एक ट्यूब की तरह होगी। भाई ट्यूब आप सब जानते हैं, ट्यूब आपने देखा हुआ है, आपके घर में भी ट्यूब का टुकड़ा होता है, कभी कभार आप ऐसे ही मस्ती में घुमाते रहते हैं उसको, है ना? तो लेकिन इसका जो शेप है वो कैसा है? ट्यूब लाइक है। तो ट्यूब किस तरह से होगी? ट्यूब कुछ इस तरह से, देखिए सिंपल ट्यूब जो अपनी होती है, ये मैं इसको कुछ इस तरह से बना देता हूँ यू शेप के अंदर कि ये ट्यूब है, और मैंने इसको दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको क्या मैंने बोल दिया? सिंपल ट्यूबुलर। ठीक है, कुछ इस तरह से ये होता है। चलो इसमें कुछ हल्की सी डिजाइनिंग कर देते हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कुछ अधूरा रह गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। तो इसकी कैसे होगी? सिंपल स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अगली हम बात करते हैं सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड, यानी कि क्या है? ट्यूबुलर तो है लेकिन साथ में क्या है? कॉइल्ड है, घूमा हुआ है। ठीक है, किस तरह से घुमा हुआ है? देखिए यहां पर इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से दिखाई देगा आपको? इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा।
ये हमने इसको कॉइल्ड कर दिया, ठीक है। किस तरह से? हमने इसको यहां से लिया और कुछ इस तरह से ये क्या हो गया, कॉइल्ड हो गया। दिखा आपको? ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कहां देखने को मिलता है? सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड में देखने को मिलता है, ठीक है। और कहां होता है? उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो ये हमें इस तरह की जो ग्रंथि है वो कहां देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है स्वेट ग्लैंड्स में, हमारे पसीने की ग्रंथि में, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये हमें देखने को मिलती है स्वेट ग्लैंड में। कहां देखने को मिलती है बच्चों? स्वेट ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेहनत के पसीने की ग्रंथि। सही कहा ना? आई बात समझ में? चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कॉइल्ड होता है। अगली हम चर्चा करते हैं सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, यानी कि सिंपल है हमने देख लिया, ट्यूबुलर है ये भी हमने देख लिया, ठीक है ना, लेकिन ब्रांच्ड है, यानी कि ये दो ब्रांच में डिवाइड है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड बोला, यानी कि ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। किस तरह से? देखिए, ये कोई ट्यूब है ऐसे, ठीक है, फिर ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गई कुछ इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? डिवाइड हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है ना, यानी कि कैसा हो गया? सरल शाखित नलिका ग्रंथि। तो जो ग्रंथि दिखाई देगी वो आपको किस तरह की दिखाई देगी? कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना आपको दिखाई देगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सरल शाखित नलिका बोलते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण के बारे में हम चर्चा करें तो ये हमें कहां देखने को मिलती है? हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, हमारे आमाशय में, ठीक है। कहां पर? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए, तो आप यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम, आपने ये नोट डाउन भी कर लिया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। चलिए, क्योंकि आगे हम जो चर्चा करेंगे वो हमारे अगले ग्लैंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? देखिए, जो हमारा अगला होगा वो कौन सा है? सरल कुपिकाकार ग्रंथि में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुपिकाकार ग्रंथि में हम बात करेंगे सिंपल ग्लैंड की, यानी कि सरल ग्रंथि की, ठीक है। चलो, हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे सरल ग्लैंड की, यानी कि सरल ग्रंथि, सिंपल ग्लैंड। ये भी जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है। किस किस में? देखिए, ठीक है। हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? हम एल्वुलर ग्लैंड के पार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें हम सिंपल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट हम बात करें किसकी? अब क्या होगा? यहां पर जो सिंपल ग्लैंड है वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट होगा हमारा सिंपल एल्वुलर, क्योंकि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? एल्वुलर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा होगा सिंपल एल्वुलर ग्लैंड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बताइए मुझे। सरल कुपिकाकार। कैसी? सरल कुपिकाकार ग्रंथि। आई बात समझ में? आ गई होगी, ठीक है। अगली हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? इसके एक और प्रकार के बारे में। और इसका एक और प्रकार क्या है? इसका एक और प्रकार है कंपाउंड, सॉरी, ये होगा आपका सिंपल
ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक? चलिए, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सरल शाखित कुपिकाकार ग्रंथि। कितने प्यारे प्यारे नाम है, सरल कुपिकाकार ग्रंथि, सरल शाखित कुपिकाकार ग्रंथि। ठीक है, आ रहा है ना मजा? बस तो आनंद लीजिए। अब हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? सरल कुपिकाकार ग्रंथि की। ठीक है, एल्वियोलाई स्ट्रक्चर है, किस तरह से होगा इसका स्ट्रक्चर? इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। हमने एल्वियोलाई पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, आगे पढ़ेंगे, जब आगे के लेक्चर्स लेंगे ना तो ब्रीदिंग में हम एल्वियोलाई के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई का। ठीक है, चलिए ये लीजिए। तो ये कैसी है? सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड है, कुछ इस तरह से ये दिखाई देती है इसके स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो। ठीक है, चलिए, तो अब सरल कुपिकाकार जो ग्रंथि है वो हमें इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक, चलिए, और जो सिंपल ब्रांच एल्वियोलर ग्लैंड है वो हमें किस तरह से दिखाई देगी? वो हमें दिखाई देगी शाखित, यानी कि दो भागों में। किस तरह से? उसकी भी देखिए, इसका जो डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा? कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको कहां देखने को मिल रही है? किस तरह से? ये दो भागों में शाखित मिल रही है, यानी कि ब्रांच्ड मिल रही है। तो इस तरह के हम क्या बोलते हैं? सरल शाखित कुपिकाकार ग्रंथि बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब अगर हम इसके उदाहरण की बात कर लें, हम सरल कुपिकाकार ग्रंथि की, तो ये हमें कहां देखने को मिलती है? क्यूटेनियस ऑफ फ्रॉग। कहां देखने को मिलती है? क्यूटेनियस ऑफ फ्रॉग में देखने को मिलती है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम क्या लिखेंगे? क्यूटेनियस ऑफ फ्रॉग। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब हमने देखिए पहले बात करी थी ट्यूबुलर ग्लैंड में कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड की। ठीक है ना, तो उसमें हमने हमारा कुछ पार्ट रह गया था कि जो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है बेसिकली ये कहां पे मिलती है? इसके उदाहरण की हम अगर बात कर लें तो ये हमें देखने को मिलती है ब्रूनर्स ग्लैंड में। कहां देखने को मिलती है बच्चों? ब्रूनर्स ग्लैंड में। ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ठीक है ना, चलिए, तब तक आप एक बार यहां तक इसको देखिए, है ना। अब हम आगे किसकी चर्चा करेंगे? हम सरल शाखित कुपिकाकार ग्रंथि की। ठीक है ना, तो आप यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने बात कर ली थी। अब हम पढ़ते हैं सरल शाखित कुपिकाकार ग्रंथि का एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे। तो ये कहां हमें देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है सीबेशियस ग्लैंड में। कहां पर? सीबेशियस ग्लैंड में। ठीक है ना, इसे हम किस नाम से जानते हैं? सीबेशियस ग्रंथि भी कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब अगली चर्चा हम किसके बारे में करेंगे? हम पढ़ेंगे इसी में कंपाउंड एल्वियोलर सेक्युलर ग्लैंड। ठीक है, अभी जो कंपाउंड जो संयुक्त कुपिकाकार ग्रंथि है इसके उदाहरण की हम चर्चा करें तो ये हमें कहां देखने को मिलेगी? ये हमें देखने को मिलती है हमारे स्मॉलर सेलेवरी ग्लैंड के अंदर। कहां पर? हमारे स्मॉलर सेलेवरी ग्लैंड में।
आई थिंक आपको यहां तक विजिबल हो रहा होगा, विजिबल है, चलिए ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, कंपाउंड ट्यूबुलर सेक्युलर एल्वुलर ग्लैंड की, यानी कि संयुक्त नलिकाकार कुपिकाकार ग्रंथि की। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमें कहां इस तरह की कहां देखने को मिलती हैं, पेनक्रियाज में। किसमें, पेनक्रियाज में। ठीक है, और सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। आई बात समझ में, क्लियर यहां तक आपको? ठीक है, तो यहां पर हमने स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर कंप्लीट इसको पढ़ा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको कंप्लीटली नोट डाउन कीजिए, तो उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, चलिए, तो ठीक है बच्चों, यहां तक हमने समझ लिया। अब हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है हमारा संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। तो आप सबने सब नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको मैं रब कर सकता हूं। ठीक है, अब जो हम चर्चा करने वाले हैं कनेक्टिव की, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इसको हम क्या मोस्ट एविडेंट पार्ट भी कहते हैं बॉडी का। क्यों, क्योंकि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्टिव यानी कि दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू। जब हमने क्लासिफिकेशन की बात करी थी एपिथेलियम में, तो हमने देखा था, हमने किसकी बात करी थी, सिंपल एपिथेलियम की और फिर कनेक्टिव की। ठीक है ना, तो कनेक्टिव क्या है, कनेक्टिव सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये मेसोडर्मली डिराइव्ड है, पहली चीज। ठीक है, और हमारी बॉडी का 30% तक का जो पार्ट है वो ये बनाता है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यानी कि कनेक्टिव टिश्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदायगी है इसकी यहां पर। ठीक है, तो हमें इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, और ये इसी वजह से हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक, इसे हम किस नाम से जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, आई बात? ठीक है, चलिए, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट की हम चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, मोस्ट एविडेंट हमने बोला, यानी कि क्या है, जो प्राणी शरीर है, जटिल शरीर, इसके शरीर के को बनाने में और विस्तृत रूप से फैलने में संयोजी ऊतक मदद करता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं जटिल प्राणियों के शरीर में, जटिल प्राणियों के शरीर में यह ऊतक विस्तृत, क्या लिख रहे हैं हम यहां पे, विस्तृत रूप से क्या है, विस्तृत रूप से फैला हुआ है। हम लिख देंगे यहां पर विस्तृत रूप से यह फैला हुआ है, तथा संरचना में सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है, संरचना में सहायता कर रहा है। आई बात समझ में, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट की हम चर्चा करें तो सेकंड पॉइंट में हम क्या देखेंगे, एक साइंटिस्ट थे हार्टविक, जिन्होंने क्या कहा था, इसे मीजेनकाइम भी कहा था।
ठीक है, क्यों? एक साइंटिस्ट हैं हमारे हार्टविग, जिन्होंने इसे मीजेनकाइम भी कहा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जब हमारा शरीर बन रहा है, यानी कि डेवलपमेंट के टाइम, ये जो मीजेनकाइम है ये क्या बनाता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी बनाता है। क्यों? क्योंकि ये मीजोडर्म से डिराइव्ड है, इसीलिए हार्टविग ने इन्हें इसे मीजेनकाइम भी कहा। तो इसलिए हमने जब पढ़ा था उस टाइम तो हमने बात करी थी इस बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मीजोडर्मली डिराइव्ड है। ठीक है, तो मेनली ये किससे बनता है, यह मीजोडर्म लेयर से बनता है। ठीक है, क्लियर? थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरे बिंदु की हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि यह हमारे शरीर का 30% भाग कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का 30% भाग कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट 30% भाग संयोजी ऊतक का बना है। अब पेशियां बनाती हैं कितना, 50% भाग। ठीक, उसके पश्चात तंत्रिका ऊतक ये बनाता है 10%। ठीक है, और 10% भाग इसका अन्य बनता है। ठीक है, आई बात समझ में? 30% भाग संयुक्त ऊतक का बना है, 50% ये पेशी का बना है, तंत्रिका ऊतक 10% और 10% भाग इसका अन्य बनाता है। आई बात समझ में? ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखिए, अब रक्त की हम बात करें। भाई रक्त को एक्चुअली हमने क्या बात करी थी, देखिए पहले कि रक्त क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अगर हम रक्त को छोड़कर बात करें तो ये हमारे शरीर में जो है वो क्रियात्मक रूप से कार्य कर रहा है। ठीक है ना, रक्त को छोड़कर यह हमारी कोशिकाओं से स्रावित होने वाले कोलेजन और इलास्टिन फाइबर, कोलेजन और फाइब्रस होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आप यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है ना, फिर हम आगे इसको और समझते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं इसी के अंदर। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, चलिए,
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट, ये जो फाइब्रस हैं, तंतु हैं, ये क्या करते हैं, ये ऊतक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना, मजबूती प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे हमारा कि ये जो फाइब्रस हैं, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, तंतु, यह ऊतक को स्थिरता, स्थिरता, प्रबलता तथा लचीलापन देते हैं। आई बात समझ में? ये जो फाइब्रस हैं, ये तंतु हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इस ऊतक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसको प्रबलता यानी कि बल दे रहे हैं, ठीक है, और साथ में इसको लचीलापन भी दे रहे हैं। तो ये इनका फाइब्रस तंतु का जो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें, छठा पॉइंट, वो क्या होगा, इसमें जो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, ये रूपांतरित होकर कुछ पॉलीसेकेराइड, कुछ म्यूकोपॉलीसेकेराइड जैसे हाइलुरोनिक एसिड का स्त्रावण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, इसमें कोशिकाएं रूपांतरित होके क्या हो रही हैं, रूपांतरित हो रही हैं, यानी कि चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। ये कोशिकाएं रूपांतरित होकर कुछ पॉलीसेकेराइड, कुछ पॉलीसेकेराइड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड जैसे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड जैसे हाइलुरोनिक एसिड का स्त्रावण करती है, का स्त्रावण करती है, जो कि फाइब्रस के मध्य एकत्रित, कोशिका व फाइब्रस के मध्य एकत्रित होकर एक आधारी भाग को बनाती हैं। हम इसी में लिख देते हैं, जो कि कोशिका व तंतु के मध्य एकत्रित होकर, के बीच में एकत्रित होकर, मध्य में एकत्रित होकर आधात्री, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैट्रिक्स का निर्माण करती है। का निर्माण करती है। आई बात समझ में? यहां पे क्या हो रहा है, आधात्री यानी कि मैट्रिक्स का निर्माण हो रहा है। तो हमने कहां तक समझ लिया, आज हमने संयोजी ऊतक के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है ना, इसके हमने पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि जटिल प्राणियों के शरीर में इसमें विस्तृत रूप से जो है वो फैला हुआ होता है, यानी कि 30% जो पार्ट है, जो भाग है हमारे शरीर का, वो किससे बना हुआ है, संयोजी ऊतक से बना हुआ है। इसीलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक साइंटिस्ट थे हॉटवेग, जिन्होंने क्या कहा, इसे मेसेनकाइम भी कहा। क्यों कहा, क्योंकि यह जो मीजोडर्म से डिराइव्ड है, यानी कि मीजोडर्म से बनता है मेनली, ठीक है। तीसरी चीज
हमने बात कर ली कि 30% भाग इसका संयोजी ऊतक से बना हुआ है, पेशियां 50% बनाते, तंत्रिका तंत्र अन्य 10% बनाते हैं। ठीक है, रक्त को छोड़कर हमारे कोशिकाओं में से स्रावित क्या होता है, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर यानी कि तंतु स्रावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात करी, जो फाइबरस तंतु हैं ये क्या करते हैं, इसको स्थिरता प्रोवाइड करवा रहे हैं, बल दे रहे हैं तथा इसे लचीलापन दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा और छठा और आखिरी पॉइंट क्या कि हमने इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, आपस में स्थानांतरित होकर, रूपांतरित होकर, स्थानांतरित नहीं, रूपांतरित होकर कुछ पॉलीसेकेराइड और कुछ म्यूकोपॉलीसेकेराइड जैसे हेलोरेनिक एसिड है ना, उसका स्त्रावण करती है, जो कि कोशिका व तंतु के मध्य क्या बनाता है, आधात्री यानी कि मैट्रिक्स का निर्माण करता है। ठीक है, आज यहीं तक। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको यहां पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।